हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कूलम की सीमाओं के बारे में, यानी कूलम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिए कूलम के नियम की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है ना, यानी कूलम के नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं। ठीक है, तो कूलम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। बिंदु आवेशों के लिए सही है। कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। कूलम बल एक केंद्रीय बल है। कूलम बल एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है, ठीक है। उसके बाद कूलम बल एक संरक्षी बल है। अब ये कूलम का नियम होता है क्या है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया है कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, यानी यहाँ पे ये Q1 है और ये R दूरी पर यहाँ पे क्या है, Q2 है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और इसी को बोलते हैं कूलम का नियम। क्या बोलते हैं जी, कूलम का नियम। तो इसी कूलम के नियम की हम लोग बात कर रहे हैं। कूलम के नियम क्या क्या सीमाएं हैं। तो कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। कूलम बल एक केंद्रीय बल है। तीसरा आता है कूलम बल एक संरक्षी बल है। कूलम बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल है, ठीक है। उसके बाद आता है यह एक प्रायोगिक नियम, यानी सीओ कूलम ने प्रयोग के आधार पर इस नियम को दिया है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि यह एक प्रायोगिक नियम है। यह एक प्रायोगिक नियम है। यह एक प्रायोगिक नियम है। उसके बाद यह माध्यम पर आधारित नियम है। यह माध्यम पर आधारित नियम है, यानी ये जो कूलम का नियम है ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी माध्यम चेंज होने पे ये नियम जो बल है वो क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। तो ये माध्यम पर भी आधारित नियम है, ठीक है। उसके बाद आता है यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक मतलब क्या, यूनिवर्सल, यानी ये नियम सभी जगह काम नहीं करता है। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। नियम नहीं है। उसके बाद आता है कि आवेशों के बीच 10 के पावर -15 मीटर, आवेशों के बीच 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी होने पर यह नियम अपनी वैधता खो देता है।
यानी आवेशों के बीच अगर 10 के पावर -15 मीटर से तो अगर दूरी कम होगी ना, तो ये नियम काम नहीं करेगा। यह नियम अपनी वैधता क्या करता है, खो देता है, खो देता है। ठीक है, ठीक है, ये थे क्या है, कूलम के नियम की सीमा है। तो आइए बारी बारी से सबको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच जिस नियम से बल ज्ञात किया जाता है उसी को कूलम का नियम कहते हैं। और कूलम के नियम के अनुसार F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1Q2/r² होता है। ठीक है ना, और यहाँ जो बल होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच बल लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये F बल लगता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, यानी ये बिंदु आवेशों के लिए सही है। ठीक है, यह एक केंद्रीय बल है, यानी इसका जो बल है वो कहाँ लगता है, केंद्र में लगता है, सेंटर में लगता है, इसलिए इसे केंद्रीय बल भी बोल सकते हैं। उसके बाद कूलम बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब क्या कि यानी इस निकाय में जितना बल लगता है ना, वो कभी भी क्या होगा, नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, इसलिए बोल सकते हैं कि यह एक संरक्षी बल है। यह एक प्रायोगिक नियम है, यानी सीए कूलम ने प्रयोग के आधार पर इस नियम को दिया था, तो इसलिए इसे प्रायोगिक नियम भी कहा जाता है। यह माध्यम पर आधारित नियम है, यानी हवा होगा तो हवा में बल का मान कुछ और हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में इसका मान कुछ और हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक माध्यम पर आधारित नियम है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये हवा या निर्वात के लिए होता है, मुक्त आकाश की परावैद्युता या विद्युतशीलता होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यह माध्यम पर आधारित नियम है। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये नियम जो है सभी जगह काम नहीं करता है। ठीक है, और आवेशों के बीच 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी होने पर यह नियम अपनी वैधता क्या करता है, खो देता है। यानी जब आवेशों के बीच अगर 10 के पावर -15 मीटर से दूरी कम होगी ना, तो ये नियम अपनी वैधता खो देगा, ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कूलम के नियम की सीमाएं समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।